हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो देखो, यहाँ पर मैं अपने वीडियो को सुबह से ही स्टार्ट करी हूँ। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है ना, बेड को बनाना। और आज सैटरडे का दिन था या फिर संडे था। एक्चुअली क्या है ना, ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है इसलिए एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर छुट्टी का दिन है क्योंकि दोनों हस्बैंड एंड डुगू दोनों घर पे है। इसलिए मैं ये कंफर्म हूँ कि या तो ये सैटरडे है या फिर संडे है। तो झाड़ू पोछा हो गया है, लेकिन सबसे पहले मैं बेड बनाती हूँ और उसके बाद किचन वगैरह को थोड़ा सा क्लीन किया, बेबी की मालिश भी करी और यहाँ पर बेबी की नहाई हो गई है। और पता है, बेबी को आजकल मैं इस बाल्टी में नहलाती हूँ और नहाने के 10-15 मिनट तक वो इस बाल्टी में रहना प्रेफर करती है। तो मैं भी छोड़ देती हूँ और तब तक मैं उसके कपड़े वपड़े सब रेडी कर देती हूँ। डुगू कर रहे हैं यहाँ पे ब्लॉगिंग और उनकी भी नहाई हो गई है। दोनों बच्चे ने नहा लिया है और मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ क्योंकि बेबीज़ को और बच्चों को नहलाने के बाद ही नहाना होता है, वरना मैं गीली हो जाती हूँ। तो अब मैं करूँगी बेबी को रेडी। यहाँ पर मैं इतनी तेज़ इसलिए हंस रही हूँ ना क्योंकि डुगू पुराने पिक्चर्स देख रहा था और उसमें मेरी एक बचपन की पिक्स आई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो, बड़ा ही फ़नी सा है। ये जो ब्लू ड्रेस पहनी हूँ ना, ये मैं हूँ और मैंने गुब्बारा लिया। यार, बड़ा ही हंसी आ रहा था अपने आप को देख के। पुरानी पिक्चर्स भी अजीब सी होती है ना, लेकिन मज़ा बहुत आता है। और हस्बैंड मेरा बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे, पर इट्स ओके, मुझे भी काफ़ी फ़नी लगा और अच्छा भी लग रहा था वैसे देख के। बेबी को क्या हो गया ना, देखो काजल भी फैला ली और जब भी से क्लिप, हेयर बैंड, चोटी कुछ भी बनाती हूँ निकाल लेती है। और अभी मैं जा रही हूँ बर्तन क्लीन करूँगी, डुगू को नहलाऊंगी और खुद भी नहाऊंगी। और डुगू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब भी चल रही है। आज इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना कि सब लोग नहा लिए थे, सिर्फ मैं बची हुई थी और लंच का भी टाइम हो रहा था। तो फाइनली मैंने फटाफट से लंच भी बना लिया, नहाने नहीं गई। तो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और यहाँ पर मैंने दाल बनाया है, सिंपल सा जो तड़का लगा के बनाती हूँ, और आलू परवल का भुजिया और राइस। और सोचा सबसे पहले बच्चों को खिला दूँ, और ये सब करते करते काफ़ी लेट हो गया। तो आज फाइनली मैंने भी लंच वगैरह करके ही नहाई थी। और पता है, अक्सर ना संडे या सैटरडे को छुट्टी के दिन ना मैं पता नहीं क्यों लेट ही हो जाती हूँ। शाम हो गया है और अभी मैं नहा के आई हूँ। आज बहुत लेट हो गई हूँ, 4 बज गए हैं और ये इतना परेशान किया है ना कि पूरी दोपहर सोई नहीं है। और शैम्पू करके नहाई हूँ और आज मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा मेकअप करूँ, तो मैंने थोड़ा सा बीबी क्रीम अप्लाई करके, और बहुत दिनों के बाद आज मैंने लाइनर लगाया। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों आँख में लाइनर दो तरह से लगा और ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। तो मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है और कुर्ती पहना है। संडे है, आपको पता ही होगा, हस्बैंड घर पे ही है, लेकिन घर से ही वो काम ही कर रहे हैं। देखो, लैपटॉप उनका सेट है। फिलहाल वो डुगू के साथ इधर बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग? टाइम पास कर रहे हैं। पता है, इनके पास टाइम भी है, मेरे लिए टाइम नहीं है मतलब, लेकिन पास करने के लिए है। तो कपड़े हाथ से धोई हुई यार आज बहुत सारे, क्योंकि ना कुछ कुछ कपड़े बेबी के निकलते हैं ना, उसको मशीन में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑयल वाले कपड़े रहते हैं ना तो वो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो एक बाल्टी कपड़ा ऑलमोस्ट एवरी डे निकल जाता है हाथ के लिए। और अभी मैं सोच रही हूँ बेबी को थोड़ा सा सुलाने की कोशिश करूँ। मेरे बाल गीले हैं ना, तो पूरे घर में पानी टपक रहा है। तो चलिए मैं ना इनको थोड़ा सा सुलाने की कोशिश करती हूँ, शायद ही सो जाएगी। और मेरा ना चाय पीने को बहुत मन कर रहा है, तो अगर बेबा सो जाएगी तो मैं चाय पीऊँगी। सो जाएगी तो के बाद बेबी को मैंने सुला दिया है और मुझे ना चाय पीने की इच्छा हो रही है, बहुत मन कर रहा है कि अच्छी सी चाय पीऊँ। और ये देखो, बेबी सो गई। टाइम के लिए नहीं सोई है, मुझे पता है अभी थोड़ी देर में ही वो उठ जाएगी। और हस्बैंड जा रहे हैं डुगू का मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि डुगू की तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो मैं बोली कि डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, जो दवा उसको रेगुलर चलता है, जो सूट करता है वही लेकर दवा लेने के लिए जा रहे हैं। आ जाते हैं तो फिर मैं बनाऊंगी चाय। और मेरे बाल गीले हैं, पूरे घर में पानी पानी हो गया है। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, तो उस दिन ना पूरे घर में ऐसे पानी टपकता रहता है। और अगर मैं बन बना लूँ, जूड़ा बना लूँ, तो फिर वो पूरे दिन सूखता भी नहीं है। और मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी हैवी लग रही होगी क्योंकि मुझे हो रखा है कोल्ड एंड कफ। हस्बैंड जा रहे थे बाहर और मेरा मन हो रहा था समोसे वगैरह कुछ खाने का, तो मैं वही उनसे मांग रही हूँ कि आप लेकर आना। तो वो आ गए हैं यहाँ पर, समोसे भी लेकर आ गए हैं। और डुगू का बुक वगैरह कवर करना है। यार, ये मारीगोल्ड का बिस्किट का पैकेट लेकर आए थे, क्योंकि बच्चे ना आजकल ये खाते हैं। और छोटा पैकेट मैं इसलिए मांगती हूँ क्योंकि एक बार पैकेट खुल जाने के बाद ना दोबारा वो उसको नहीं खाते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे पैकेट्स रहते हैं तो वो अच्छा रहता है।
तो बाहर भी अच्छा ठंडा सा मौसम हो रखा है ना, तो समोसे खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा इवनिंग स्नैक भी हो गया था। और समोसे वैसे हम रेगुलर नहीं खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं। और यहाँ पर ना एक हमें शॉप मिला है जहाँ के समोसे बहुत ही टेस्टी होते हैं। थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, लेकिन जब भी खाना होता है तो हम वहीं से ही मंगाते हैं। और एज़ यूज़ुअल बेबी को समोसे भी मैं टेस्ट कराती हूँ। इनफैक्ट मैं उसे हर चीज़ ही टेस्ट कराती हूँ यार। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बट बेबीज़ को ये नहीं दो वो नहीं दो। मुझे ऐसा लगता है कि मॉडरेट अमाउंट में दो या फिर उसे टेस्ट कराओ, क्योंकि बच्चे बड़ा ही क्यूरियस होते हैं ना कि ये क्या खा रहे हैं, और इस तरह से देखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम सब लोग अपना समोसे इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद मैंने मसालेदार अच्छी सी चाय बनाई थी। पता नहीं 15 दिन हो गए हैं यार, मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी हुई है ना, मेरा आवाज़ एकदम हैवी है और बॉडी हैक्सा भी रह रहा है। लेकिन ना मैं जनरली ना कोल्ड एंड कफ़ के लिए ना मेडिसिन लेना अवॉइड करती हूँ। और स्पेशली जो वो कफ़ सिरप्स आते हैं ना सर्दी के लिए, वो मुझे बहुत 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 बेकार लगता है। मैं कभी भी उसको नहीं इनटेक कर पाती हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है ना मैं परेशान रहूँ वो चलेगा, पर मुझे वो मेडिसिन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और बेबी भी देखो समोसा इंजॉय कर रही है भाई, जितना ही कर रही है पर वो कर रही है और उसे अच्छा लगता है कि चलो ये लोग मेरे साथ भी शेयर कर रहे हैं। समोसे खाने के बाद यहाँ पर डुगू को मैं दवाएं दे रही हूँ। डुगू आजकल रोज़ इवनिंग में या तो वो कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, वो आइसक्रीम खा लेता है, और यहाँ का वेदर तो ऐसे ही बहुत ही ठंडा है। तो हर मंथ में डुगू का एक डॉक्टर विजिट या मेडिसिन्स आई थिंक मतलब मैंडेटरी सा ही हो गया है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उनको मेडिसिन दूंगी, फिर चाय बनाऊंगी। और आज एक बहुत ही बड़ा काम है, कार्टून भर के डुगू के बुक्स को कवर करने। यार इतना छोटा है पर इतने सारे बुक्स हैं ना, कवर करते करते मेरे कमर की ना बैंड बज चुकी थी। किचन में जब भी मैं जाती हूँ ना, तो बर्तन जब तक मैं उसको एडजस्ट नहीं करती हूँ, उसके जगह पे सेग्रीगेट नहीं करती हूँ, मुझे किचन में खड़े रहने का भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है ना बस किचन में सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। तो ये सारे लंच के बर्तन हैं, तो उसे मैं सारे जगह पे लगा रही हूँ। और उसके बाद साथ ही साथ मैं चाय भी बनाऊँगी। किचन भी यहाँ का थोड़ा सा छोटा है, मैं बहुत बारी बोलती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जब प्लेटफॉर्म पे वो बर्तन का टोकरी पड़ा रहता है ना, तो स्पेस बहुत ही कम होता है और कोई भी काम करने में बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तो इस वजह से सबसे पहला काम होता है कि बर्तन को उसकी जगह पे लगाओ। और मुझे ना ये काम ना बहुत ही बोरिंग लगता है, करने के बाद ऐसा लगता है वाह चलो थैंक गॉड ये काम हो गया। एक तरफ मेरी चाय उबल रही थी तो दूसरी तरफ मैंने सोचा पूजा की तैयारी कर लूँ, आई मीन शाम की आरती की। तो सुबह में जब हम पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं तो शाम को मैं वो प्रसाद सब उठा के और सारे बर्तन को वॉश कर देती हूँ और दोबारा से जल भी भर देती हूँ। रात भर मैं जल को रखती हूँ, मतलब मैं ये रिचुअल शुरू से फॉलो करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के पास पानी होना चाहिए। और उसके बाद हम तीनों ने मिलकर करी शाम की आरती। जब भी मैं शाम की आरती करती हूँ ना, बेबी तो आती ही आती है, डुगू भी कहीं होता है, सारा काम छोड़ कर वो पूजा करने आता है। और मुझे डुगू का ना ये मतलब ऐसे करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तो इन्जॉय करता है और उसे ऐसा करते देख मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, इन्जॉय करती हूँ। और डुगू को पूजा का एक एक स्टेप पता है। और यहाँ पर बेबी घंटी बजा रही है क्योंकि बेबी की पूजा हमसे थोड़ी सी लंबी चली थी। और जब तक हमने पूजा करी, शाम की आरती करी, चाय भी बन गई थी। यहाँ पर मैंने 3 कप इसलिए लिया है क्योंकि डुगू को भी थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो रखा है। तो ये मसालेदार मैंने चाय बनाई थी तो थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा मैंने उसे भी दे दिया क्योंकि गले के लिए अच्छा रहता है। और देखो बाहर का वेदर कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना यार। मैं कितनी बार भी बोलती हूँ ना, मैं थकती नहीं। यहाँ का
बेंगलुरु का वेदर ना बहुत सुंदर है, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब जहाँ घर पे मम्मी से बात करती हूँ या सासू माँ से बात करती हूँ, सब लोग बोलता है बहुत गर्मी है, बहुत परेशान है गर्मी से, और हम तो यहाँ ठंडी को एंजॉय कर रहे हैं लिटरली। तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो बैठ के आराम से चाय पी और फिर यहाँ पर लग गई हूँ मैं अपने भारी भरकम ड्यूटी को लेकर। हस्बैंड अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, मुझे लगा हम दोनों मिल कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, पर उनका कोई कॉल स्टार्ट हो गया था और कुछ पेंडिंग काम था तो वो करने बैठ गए। और यहाँ पर मैं बुक्स कवर करने बैठ गई थी और बेबी इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना। हस्बैंड भी अपने काम में बिजी थे, तो कभी थोड़े टाइम के लिए वो पकड़ रहे थे, डुगू पकड़ रहा था। इस चक्कर में ना ये सब काम करने में बहुत लेट हो गया, रात के 9 बज गए थे और बुक्स भी बहुत सारे थे। कवर करा, उसको लेवल करा, सब पे नाम वगैरह क्लास मेंशन करा, और उसके बाद डिनर भी बनाना था। हालांकि आज डिनर में हस्बैंड ने बहुत हेल्प की, ऑलमोस्ट मतलब मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर दी थी, बाकी डिनर उन्होंने ही बनाया था। सारे बुक को मैंने कवर कर दिया है, और ये बुक है जिसको कवर नहीं करना है। पता नहीं इतने सारे बुक्स क्यों देते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है। और खाना बनाना है, टाइम हो गया है 9, और बेबी भी रो रही है। मुझे खाना भी बनाना है, बेबी भी रो रही है। बहुत थक गई हूँ, कमर की हालत एकदम खराब हो गई है। पहले बेबी को लेने की हालत कैसी हो गई है। सो चलिए पहले खाना वाना बना लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और पता नहीं क्यों कैमरे में क्या हो गया ना, एक अजीब सा ना वाइट। बहुत ही मुश्किल से बेबी को अभी सुलाई हूँ और मैं डिनर कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, जिसमें दाल, रोटी, भुजिया और अचार। और पता नहीं क्यों खाना आज का टेस्टी नहीं लग रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा सर्दी भी हुआ है और हस्बैंड बनाए हैं और अच्छा नहीं है। मेरे को पूरा बैक पेन भी हो रहा है, सच में हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले से ही सर्दी वगैरह हो रखा था, और 2 घंटे बैठ के बुक को कवर कर लिया ना, तो बॉडी हैक भी बहुत ज़्यादा होने लगा था सर्दी की वजह से। कि क्या आज का डिनर सच में मुझे मतलब पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा था, और थकान भी बहुत हो गई थी। बेबी को सुलाया था, लेकिन पता है डिनर करते करते ही वो उठ गई थी। बेबी पता नहीं यार, इतनी छोटी छोटी और इतना लाइट सा नींद लेती है ना, थोड़ी सी भी आहट होती है तो वो जग जाती है। डिनर करने के बाद किचन वगैरह क्लीन किया और तब तक बेबी उठ गई। और जब भी मेरे सोने की बारी आती है तो वो जग जाती है। रात के बज गया है 11:30 हो रहे हैं यार, और हस्बैंड मूवी देख रहे हैं और मुझे सोना है वाकई में। लेकिन मेरी बेटी को रोना है। फाइनली 1 घंटे परेशान करने के बाद बेबी सो गई और मेरा मूड अच्छा नहीं लग रहा था, तो फ्रीज़ खोला, चॉकलेट्स पड़ा हुआ था। और वैसे भी ना रात को मुझे स्वीट क्रेविंग होती ही है, तो थोड़ा सा चॉकलेट्स खाई। मॉर्निंग से बस वही सेम ड्यूटी स्टार्ट, हस्बैंड का ऑफिस, बच्चों के स्कूल एंड ऑल। तो ऐसा ही रहा कुछ आज संडे का दिन। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक